अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका वेनेजुएला युद्ध से लेकर एक बड़ा अपडेट है। मादुरो के समर्थन में बेलारूस आ गया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समर्थन किया है। यूएस अटैक को गलत बताया गया है। तो वेनेजुएला के होम मिनिस्टर को लेकर खबर, होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी बताई जा रही है। कहा गया है कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। यूएस के अटैक को भी गलत बताया गया है। मादुरो के समर्थन में आ गया है बेलारूस। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार वहां से नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। होम मिनिस्टर को लेकर जो खबर आई थी थोड़ी देर पहले, खबर झूठी पाई गई है। होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी है, अफवाह थी ये खबर, ये बात साफ कर दी गई है। तो वेनेजुएला से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, होम मिनिस्टर को लेकर भी एक जानकारी दी गई है कि ये खबर जो फैली थी, मौत वाली बात कही जा रही थी, वो महज एक अफवाह है। लगातार आपको दिखा रहे हैं वेनेजुएला में जो अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। लेकिन उधर अमेरिका ने तय कर दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर किस शहर में किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। इक्वाडोर ने दावा किया कि जब तक मुकदमा चलेगा हमारे साथ वो रहे, हमारे देश में रहे, लेकिन ये खारिज कर दिया गया है। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका परिचय कराते हैं। ग्रुप कैप्टन दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, लखन लाल मल्होत्रा हमारे साथ हैं, पूर्व एम्बेसडर है, और अखिलेश हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ है, जेके त्रिपाठी हमारे साथ है, पूर्व डिप्लोमेट। बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। और सिवाज साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज की ये घटना किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई हैरान है, हुआ क्या वेनेजुएला में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई शक नहीं कि जो वेनेजुएला में हुआ है वो तो होना था, क्योंकि इसकी जो तैयारी कर रहा था अमेरिका 3-4 महीने से, कि जिस प्रकार से उसने उंगली उठाई थी, वेनेजुएला नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व था, वो कार्टेल भेजता था ड्रग्स के, उसके साथ साथ वो इलीगल माइग्रेशन भी करा रहा था। और इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने अपनी जो यूएसएस फोर्ड है उसको भी लगा दिया, वारशिप लगा दी, फ्रिगेट लगा दिए, और वो वक्त का एक प्रकार अपॉर्चुनिटी देख रहा था। इतने में सीआईए एजेंट थे, उसको ने इन्फिल्ट्रेट करा देते वेनेजुएला में। ये जो हुआ है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के साथ, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया इन्होंने। 7 जगह इन्होंने मिलिट्री टारगेट को हिट किया, और इसके जो हेडक्वार्टर को, रडार वगैरह को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया। और फिर जो सीआईए के जो इसके एजेंट वगैरह थे, उन्होंने जो निकोलस मुद्रो और उसकी वाइफ को, नाम भी सर अप्रोप्रिएट दिया उसका, सर्जिकल इवैक्यूएशन, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक की गई, वहां पर इवैक्यूएट करके ले गए हैं। और इसी बीच एक और अपडेट सामने आ चुकी है सर, ईरान की तरफ से बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि दुश्मन अपनी ताकत दिखा रहा है, हम लोगों को संभल करके रहना होगा, हमें समझना होगा। ये आयतुल्ला खामनेई कह रहे हैं। ये मयंक चौबे सर, मैं आपके पास में आऊंगा, आयतुल्ला खामनेई भी तो इसी फहरिस्त में है, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अगर अगला कोई नक्शा सामने आ रहा है जो टारगेट पर अमेरिका के है, वो ईरान ही है। अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं आपसे ये बता दूं कि इस समय निगाह जो आप 3 देशों पर रखिएगा जी। 3 देशों का नाम है क्यूबा, रूस और ईरान जी। क्यूबा जो है उसके संबंध भी वेनेजुएला के साथ बड़े प्रगाढ़ हैं, रूस के भी हैं। रूस के हिमायत में देखिए वेनेजुएला, बेलारूस उतर के आया है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको का जब बयान है, क्योंकि बेलारूस की जो विदेश नीति है वो रूस खुद चलाता है। तो ये 3 देश जो हैं, रूस, क्यूबा और ईरान, ये खुलकर समर्थन में आएंगे, क्योंकि तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, बड़े ही। लेकिन क्यूबा के खिलाफ अमेरिका कुछ करेगा सर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो साउथ अमेरिका में काफी मुखालफत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी। देखिए, मुखालफत होती रहे। इस समय हुआ क्या है कि जो प्रेसिडेंट ने अपने ट्रुथ सोशल पे डाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने मादुरो और उनकी वाइफ को वहां से पिकअप किया है और उसको लेकर आ गए हैं देश के बाहर। और मारालागो में उनकी 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब से करीब 4 घंटे के बाद में वो अपनी स्थिति बताएंगे। और जैसा कि पहले बताया गया था कि डेल्टा फोर्स की कमांडोज जो हैं वो लैंड किए थे वेनेजुएला में, तो तब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इन्होंने आखिरकार यही काम करना था। और अगर ये सक्सेसफुल रहे, बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वेनेजुएला जो है बहुत लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से मेरा ये सवाल है
त्रिपाठी साहब, पूरी दुनिया के संदर्भ में आज की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे समझाता है बिटवीन द लाइंस, कैसे देखें? देखिए, मैं देखता हूं कि ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। किसी भी सार्वभौमिक संप्रभु राष्ट्र में जा करके आप वहां के राष्ट्रपति को अपने भुजाओं की ताकत के बल पे उठा करके ले आए, ये कहीं का कानून नहीं, ये जंगल का कानून। अगर आपको ड्रग्स की इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपने मेक्सिको पे क्यों नहीं काबू किया? आपने कनाडा पे क्यों नहीं किया? ट्रंप ने पहले ही कहा था कि कनाडा और मेक्सिको दोनों से फेरेंटाइल ड्रग आ रही है। सिर्फ वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया गया? इसलिए कि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व वेनेजुएला के पास है। मैं 3.5 साल में सर्व कर चुका हूँ कराकस में, और मैंने देखा था कि वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी है लोगों की। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फिर धमाके सुनाए गए हैं। एक और बड़ा धमाका काराकास में हुआ है। अभी अभी कुछ देर पहले धमाका हुआ, उसी धमाके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये काराकास की तस्वीरें। तो अभी की ये बड़ी खबर है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, काराकास में बड़ा धमाका हुआ है। अभी अभी धमाके की आवाज आई है। अब सवाल तो अनंत ये है कि ये जो अब धमाके हो रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अभी भी किसी तरीके का वहां ऑपरेशन चल रहा है, या फिर कोई गोला बारूद कहीं पर पड़ा होगा जिसमें धमाका हो गया, वो फट गया? कुछ देर तक यूएस फोर्सेस बाहर रहेंगी, स्पेकुलेशंस पहले भी थी। सबसे पहले आप समझिए कि इतना बड़ा युद्ध के लिए अमेरिका किसी तरह से रेडी नहीं है इस समय, और उन्होंने ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि सरप्राइज मोड में एक ऑपरेशन किया है, जिसमें बहुत ही बड़े देश के एक तख्ता पलटने में वो कामयाब रहे। वो कैसे कामयाब रहे कि उन्होंने डाइवर्सरी अटैक किया 4 जगह, एयरफोर्स पे, मिलिट्री बेस पे, सी पोर्ट पे, और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। उस समय एग्जैक्टली उनकी जितनी भी फोर्सेस थी उस तरफ डाइवर्ट हो गई और उसको प्रोटेक्शन या अटैक रिफ्लेक्ट करने में लग गई थी। इतनी देर में जो दूसरा कार्रवाई हुई, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो तख्ता पलट करने का जो उनका मेन पॉलिटिकल पर्पस था, उसको कामयाबी पाते हुए उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को वहाँ से हटा दिया। और यही चीज़ उनका कामयाबी का है कि छोटे से ऑपरेशन में एक बहुत बड़े देश के तख्तापलट करने में वो कामयाब नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है मयंक जी, आपसे समझना चाहूंगा। मयंक चौबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि बाकी जो देश इसमें नजर आ रहे थे, कि जो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, रूस हो, चीन हो या ईरान की बात सामने आ रही थी, उनकी कोई भूमिका भी आने वाले दिनों में आप देखते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले मैं पकड़ूंगा ईरान को। ईरान के साथ में इनका ऑयल स्वैपिंग का मुआहदा है, और दूसरा, ईरान से ये तेल आयात करते हैं तो ईरान को एक शील्ड मिलती है जो कि उसके पास सैंक्शन लगे हैं उससे बचने की। तो इन दोनों देशों के बीच में बड़े प्रगाढ़ संबंध है। आपने नोट किया होगा कि ईरान के जो ड्रोन्स थे वो भी एक्टिवेट हो रहे थे इस काम के लिए। खैर, इस चीज को पीछे छोड़ते हैं, दूसरा देश भी लेते हैं हम, रूस जो है अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि वेनेजुएला उसको फुटहोल्ड देता है लैटिन अमेरिका में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए। यहाँ पर रूस की नेवी जो है अपनी गतिविधियां अक्सर करती रहती है। अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को रूस को दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वेनेजुएला है। नंबर 3 देश है क्यूबा। क्यूबा के साथ में इसके संबंध ऐसे हैं कि ये क्यूबा को ऑयल देता है, क्यूबा इसको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने की बात करता है, और साथ में क्यूबा की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो वेनेजुएला को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इस बीच में क्या फेलियर हुआ, क्यों वेनेजुएला को खबर लग नहीं पाई और इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा सका। एक तरीके से ओवरवेल्म कर दिया वहां पर ना लगना थोड़ा सा अप्रत्याशित है मयंक चौबे, क्योंकि एक एजेंसी ने, न्यूज एजेंसी ने लगभग 15 दिन पहले बोला था कि वेनेजुएला के अंदर तख्तापलट अमेरिका कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति को सीधा संदेश दिया था कि भाई आप अपनी साइड चुन लें, या तो आप देश छोड़ करके भाग जाएं या हमारी बातें मान लें, वरना जो रिपरकशंस होंगे उसके लिए आप तैयार रहें। यानी राष्ट्रपति को अंदाजा तो था कि भाई कुछ ही दिन में, हफ्ते में, अगर 1 हफ्ते में ना होता तो 10 दिन में होता, 12 दिन में होता, लेकिन अंततः होना तो यही था। देखिए आनंद जी, जो देखने वाली स्थिति है, कैसे ग्राउंड तैयार किया गया। नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिनो मकादो को प्रोवाइड किया गया, मैं कहूंगा प्रोवाइड किया गया, उनको दिया नहीं गया है। दूसरा, वो लगी हुई थी इस समय टोटली मादुरो के खिलाफ, बैन हो रखा था उनके ऊपर। जिन देशों के मैंने नाम गिनाए, इन देशों को वो सिरे से यहां से खारिज करना चाह रही थी, और बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े होकर आ रही थी कि वो एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वेनेजुएला की, और बहुत देर से कोशिश चल रही थी उनको वहां पर प्लांट किया जाए। तो मादुरो का वहां से निकलना जो था वो आवश्यक हो गया था। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि अब कौन से नाम सामने आ रहे हैं।
ये जो कुर्सी की दौड़ अब नजर आएगी उसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से नाम उसमें चल रहे हैं कि अगला वहां पर कौन हो सकता है प्रेसिडेंट, कौन किसके हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी। तो इसमें जो कुछ नाम चल रहे हैं सामने वो एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। ये देखिए आपके सामने जो ग्राफिक्स है उसके जरिए ये सारे नाम आपके सामने हैं। पहला नाम इसमें आ रहा है सामने, एडमुंडो गोंजालेज हैं, उरुटिया पूरा नाम इनका। इसके अलावा मारिया कोरिना मचाडो का नाम सामने आ रहा है। तीसरा नाम है डेल्सी रॉड्रिग का। ये 3 नाम हैं। मारिया कोरिना मचाडो नोबेल प्रीज विनर भी हैं। उसके अलावा डियोसडाडो कैबालो का चौथा नाम और 5वां नाम व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज, ये सैन्य अधिकारी हैं। जश्न की तस्वीरें जरूर आनी शुरू हो चुकी हैं वेनेजुएला के अंदर से, जो कि राष्ट्रपति के वहां से जाने के बाद के जश्न की तस्वीरें। हालांकि ये तस्वीरें कुछ अचंभित भी कर सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति वहां पर एक मादुरो एक लोकप्रिय जन स्वीकार्य नेता भी थे और हो सकता है जनता उनके समर्थन में रिवोल्ट भी करते, लेकिन यहाँ तो अलग तस्वीरें वेनेजुएला से अखिलेश सामने आ रही है फिलहाल। बिल्कुल, जरा दर्शकों को सुनवाते भी हैं कि किस तरीके से लोग वहां जश्न मना रहे हैं। सीटियों की आवाज आपको आएगी, ये मादुरो के पकड़े जाने का जश्न वहां पर है। मैं चौबे सर आपके पास में आऊंगा। एक फिल्म का डायलॉग था कि अब तेरा क्या होगा कालिया, अब ऐसा ही क्या जो सवाल है, यही ख्याल है क्या खामनेई के जहन में भी आ रहे होंगे? देखिए, खामनेई को निकालना ईरान से जो है इतना आसान नहीं है जी। मैं कहूंगा एक और डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये डायलॉग दूसरा मैं चिटकाना चाहूंगा यहाँ पर आपके साथ में। खामनेई को निकालना ईरान से आसान नहीं है। खामनेई के ठीक पीछे उनके शैडो बनकर उनके बेटे चलते हैं मुश्तबा, और मुश्तबा जो है वो खामनेई से ज्यादा डेंजरस आदमी है। वो वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और सीक्रेट सर्विस को और रिपब्लिकन गार्ड को भी संभालते हैं। मेहरोत्रा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा ये बताइए कि पूरी दुनिया के लिहाज से आज की इस घटना को आप कैसे देखते हैं, कैसे जोड़कर देख रहे हैं इसे, अमेरिका की आज की ये जो कार्रवाई है वेनेजुएला में? नहीं, आज की जो कार्रवाई है उसको ज्यादातर देश उसको मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि वो हमला है एक दूसरे देश के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। और तीसरी बात मैंने आपको याद दिलाऊं, जब उन्होंने वहाँ न्यूक्लियर अटैक किया था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आपके यहाँ जब बहस हुई थी तो मैंने अकेले ये कहा था, बाकी सब लोग खिलाफ थे, कि खुमैनी ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं है। तो वो इतने दिन रह गया और उसने वार्निंग्स भी दी हैं बहुत ज़बरदस्त। वो उनको खोखला नहीं समझना चाहिए, उनमें सब्सटेंस है। और थोड़ा ईरान के अंदर भी थोड़ी शक्ति है कि वो थोड़ी हानि तो अमेरिका को पहुंचा सकेगा। लेकिन पुतिन का वार्निंग है कि ये तीसरा जो महायुद्ध शुरू होने की तरकीबें हैं और इसको भी ज़रा समझ के चलना चाहिए। इन चीज़ों को ज़रा लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका ने इस बार पुतिन से बात करने के बाद में वहाँ हमला किया हो, लेकिन पुतिन को पहले से पता है, क्योंकि वार्निंग ट्रम्प के एक हफ्ते पहले आए और फिर कल का वार्निंग तो बहुत ही ज़बरदस्त था कि वी आर बैरल रेडी एंड वी विल अटैक एट वंस। नाउ द पीपल इन ईरान are certainly not as capable of rebelling in a sense that people in Venezuela have done. ठीक है मेहरोत्रा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को जरा इस स्क्रीन के बारे में बता दें, जो आप इस पर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जानकारी देख रहे हैं। आप देखिए, ये महज आधे घंटे का पूरा ऑपरेशन, मादुरो आउट, ट्रंप विन, मचाडो इन। कहने का मतलब यह है अनंत की ये महज आधे घंटे में देखिए कितनी बड़ी ये घटना आप कह सकते हैं और कितना बड़ा ये एक्शन था, लेकिन इसको समाप्त कर लिया गया सिर्फ आधे घंटे में, महज 30 मिनट में। बिल्कुल अखिलेश, और ये घटनाक्रम याद भी दिलाता है कि लगभग 40 साल पहले पनामा के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही दिया था। ये लगभग संभवतः दूसरी घटना है जहां पर ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये सलूक किया गया, उठा करके आप ले आए गए, और अब ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जाकर उनके ऊपर केस चलेगा, आम कैदियों की तरह रखा जाएगा और केस में सजा कम से कम इतनी तो मतलब ये स्पेकुलेशन है कि इतने साल की तो मिलेगी कि वो जीवन पर्यंत जेल से बाहर मादुरो नहीं निकल पाएंगे। अनुराग शुक्ला जी, क्या होगा आगे?
जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी तो पॉलिटिकल टारगेट जो थे वो अचीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इनकी है कि मिलिट्री टारगेट भी ऑलमोस्ट ये कंक्लूड हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 12 घंटे के अंदर इनके ऑपरेशंस कंक्लूड हो जाएंगे और ये लोग वहाँ से निकल जाएंगे। जो इनका पॉलिटिकल मोटिव है, जो सत्ता रिजीम चेंज करना है और वहाँ के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना हक जमाना है, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। और वो जो उनकी अपोजिशन फोर्सेज है, जैसे कि नेशंस हैं क्यूबा जैसे, रशिया या ईरान, उनके जो चाइना के पास जो इनका ऑयल जा रहा था उसको वो कट करने की कोशिश करेंगे और ये अपना उसके ऊपर हक जमा के आगे का कार्रवाई करेंगे। शिवाजी साहब, मुझे अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन आप वेनेजुएला के अंदर क्या देख रहे हैं? जो कुछ देर पहले भी जिस बात का जिक्र आया कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे, क्या कोई रेलेवेंस है इस सिनेरियो में ऐसे किसी बयान की? मुझे लगता है थोथा चना बाजेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। ये जो होना था हो गया है। अभी नाइकोलस को लेके चले गए मदुरो को, अभी रजीम चेंज होगा। लोग अभी आपने दिखाया है कि किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब इंटरनल डिसेंट भी था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, इन्फ्लेशन बहुत था, गवर्नेंस अच्छी नहीं थी। जबकि इतना रिच कंट्री है ऑयल में, कहीं ना कहीं नैक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व था पूरा देश।